हम सम सम तम 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 पम पम झम झम झिम 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 राम राम द्रिम द्रिम काले कुंकुम रसोत्कटहारी घोरा दिलंगन हेतु से तु अप्लावरी त्रिभुवने कपति चारु करो विभक्ता त्रिलेखन चारु करो विभक्ता त्रिलेखन चारु करो विभक्ता ओम चंदन लेखनं कृत्वा अवधूतपरिति स्वाहा ओम सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टि करो जिन भोगवान त्रैलोक्य पावन शरणं करोमि ओम ह्रीं श्रीं हम सं तम 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 मम नामस्य मम संगस्य दिग्विदेशे स्थित मम भक्त समूहस्य विपुल नाम कांतिलाल पुत्र विपुल नामस्य तद्भार्या नामस्य तत्पुत्र पुत्री नामस्य समस्त परिवारस्य प्रकाश बखारिया नामस्य तद्भार्या नामस्य तत्पुत्र पुत्री नामस्य समस्त परिवारस्य भोज परिवारस्य समस्त अभिषेक कर्ता नामस्य समस्त अभिषेक कर्ता नामस्य आचार्य भगवान अनेकांसागर जी नामस्य दर्शन से गणेश ज्ञानवती मंदिर मम नामस्य देश विदेश स्थित मम भक्त समूहस्य राष्ट्रकुमार विजयवती मुनि जय शरण नामस्य दशमस्य परिवारस्य कांतिलाल नामस्य तत्पुत्र विपुल भाई नामस्य तद्भार्या नामस्य तत्पुत्र पुत्री नामस्य समस्त परिवारस्य प्रकाश नामस्य तद्भार्या नामस्य तत्पुत्र पुत्री नामस्य समस्त परिवारस्य समस्त विधानकर्ता नामस्य वृद्धिं वृद्धिं कुरु कुरु स्वाहा ओम द्राम द्राम द्रावय द्रावय नमस्ते भगवते श्रीमते समस्त अभिषेक करता नामस्य श्री पार्श्वनाथ पूजनराज शुभ पापानि छिद्दि छिद्दि मम पर दुष्ट जनग्रत मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि क्षेत्र दोषान बलभद्र के मारण उच्चार में मोहन वशीकरणादि दोषान सर्वेश्वर मारे सर्वहस्ति गोटक मारे हम धन्धान्य समृद्धिं कुरु कुरु सर्वव्यानंदराम सर्वजीवानंदराम सर्वदेश गुणाम परमत्य क्षुद्रम सर्वदोष मृत्यु पीड़ा विनाशनाम ओम आपको महानादि महादेवी अत्रे आद्यक्षार्य सर्वे देवताः ओम आपको श्री मणि भद्रादि यक्ष कुमार देवाः सहिताय ओम आम क्रोम ह्रीं ह्रः आदित्य महाग्रह मम दुष्ट ग्रह मम नामस्य मम संगस्य देश विदेश स्थित मम भक्त समूहस्य विपुल भाई नामस्य तद्भार्या नामस्य समस्त परिवारस्य प्रकाश नामस्य तद्भार्या नामस्य समस्त परिवारस्य दुष्ट ग्रह रोग कष्ट निवारणं गुरु करो सर्व शांतिं गुरु करो सर्व समृद्धिं गुरु करो दुष्ट ग्रह नमस्ते भगवती श्रीमते नमः तीर्थंकराय असयमावेदनकराय ओम नमो भगवते श्रीमते वर्धमान तीर्थंकराय मातंगे अक्षय सिद्धाय अक्षी सहिताय ओम आप क्रोम ह्रीं ह्रः झिम 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 राम राम देव देव रावय रावय ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते Bye.
जब से छुए चरण मेरे आगे जग गए। भ्यो नमः अनन्य पत्रार्थे अर्घ्यं निर्मामि। धन्य जिनेश्वर देव तो होना से कर्म द्वार। सृष्टि के धनी तू ही हो सकता, भक्ति भजो के करते तो मंदिर बनके नार। सर्वजिन्भ्यो नमः। ओम प्रेमं शाश्वत जिनालयस्ते सर्वजिन्भ्यो नमः। ओम प्रेमं शाश्वत जिनालयस्ते सर्वजिन्भ्यो नमः। जय 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 श्री जय धाम, जय 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 चूड़ावन। ज्ञानावरण कर मेरे ज्ञान को ढके, ये दर्शनावरण कर जीव को ढके। शिवाकार पर्वत सिद्ध कूट जिनालय स्थित जिनबिंबेभ्य ओम दिव्य परिपुष्पांजलि। विठ्ठल महादेव संबंधी ईश्वरकार गिरिस्थान मंगल शिवपुरी पुष्पांजलि जय। अरे घास खाए गैया दूध पी देवार, अरे घास खाए गैया दूध पी देवार। सौ मेरो मधर के गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे पाल। सौ मेरो बेटा पता नहीं कहाँ है जाता, दिन कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मेरे को तो बहुत भूख लग रही है। अरे भोला, अरे ओ भोला, पता नहीं है नालायक कहाँ रह जाता। ओ भोला आया यहाँ, भोला आया यहाँ, भोजन लेके आया। भोला यहाँ, भोला आया, भोला आया यहाँ, भोला आया यहाँ, घर से भोजन लाया यहाँ। भोला आया यहाँ। बाबू आराम नहीं करने देता। जब देखो जब भोला, कहाँ मर गया भोला। कभी रोटी ले गया, कभी पानी ले गया। आया बाबू, आया। क्या बात है, बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है। आज तो मजा आ जाएगा। बाबू आ गया बाबू। बाबू कहिए बाबू, किस लिए बुलाया? मैं खाना ले आया बाबू। अरे ले आया तो गाय चला, मैं खाना खा लेता हूँ। खाना ले आया, ठीक है बाबू, लीजिए बैठिए खाइए खाना। आओ मेरी गाय माता, इधर बांधेगा हूँ। भोला भैया, ओ भोला भैया, आपकी गाय का नाम तो बता दो। कमला। कमला नाम है मेरी गाय का नाम। हाँ हो ना, मैं बाबू को खाना खिलाया हूँ। हाँ ठीक है। हाँ बाबू आज माँ, बाबू आज माँ, बाबू आज माँ। अरे क्या मामा लगा रखता है? इधर तू खाना खाए। हाँ ठीक है बाबू। जिधर भाई की काम करने गई थी, क्या बनाया तुम्हें जाने आज बेटा? अरे जिधर भाई की बहुत अच्छी है कि क्या कहलाती है, चक्की ही चक्की बनी थी यार, बहुत अच्छी की। हाँ बाबू आज ही मैं खाऊंगा बाबू। इसने आटा पीसे गए बाबू, यहाँ ऐसी चक्की बनती है। ठीक है ठीक है। क्या बेटा कहे थे कहीं दल न चली जाए। हाँ दूसरे के खेतों में जाएगी। हाँ हट पड़ेगी। अच्छा बेटा जा, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। हाँ बाबू ये गाय डाली है। हाँ 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 ठीक है बाबू जाऊँ। हाँ आप आराम कर लीजिए बाबू जी। हाँ आइए। ओ मेरी गाय माता, ओ गाय माता, चलिए गाय माता। मेरे बेटे की देती सोना ओ
पानी है, पी लेना। ठीक है, मैं आता हूँ। बहुत थक गया हूँ, थोड़ा मैं भी आराम कर लेता हूँ। गाय किसी के में जाएगी तो बाबू डांटेगा, इसलिए ये क्या? बेटा गाय कहाँ भागी जा रही है? ये धुआं कैसा हो रहा है? बाबू सारे जंगल में आग लग गई। अरे बेटा इधर तो आ। देख देख देख, पूरा जंगल जल के राख हो गया और इस पेड़ को देख, हरा का भरा ही है। हाँ बाबू, मुझे लगता है बाबू मैं नहीं जाऊंगा, मुझे लगता है भूल जाऊंगा। ऐसे ही चल के देखते हैं पास से क्या है। हाँ अरे बेटा इसमें तो कोई भूत प्रेत का साया है। जल्दी से चलो, गाँव वालों को बताते हैं, कोई अनर्थ ना हो जाए। चलो चलो चलते हैं। सेठी, ओ सेठी, कहाँ गए सेठी? चंद्रमा वाले सेठी आज को क्या हुआ? अरे हुआ क्या, आज तो ऐसी घटना घट गई, पूरे गांव पे कोई आपत्ति आने वाली है। हम लोग गाय चराने थे जंगल में, पूरा जंगल जल के राख हो गया और एक पेड़ है ना, हरा का भरा ही है। क्यों नहीं चर्चे डर लगता है। चर्ची वहां बन जाइए। अरे कुछ नहीं मुझे लगा है कोई राक्षस का वास है। अरे सेठ जी आप क्या चमक रहा है सेठ जी? जिन्होंने बताया क्यों बता रहे हैं आप? अरे सेठ जी ये क्या है? मेरे को तो डर लग रहा है। अरे बेटा भाग, अरे कुछ करना है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अहमदाबाद में पुष्पापुरा में इंद्रध्वज महामंडल गान चल रहा है। परम पूज्य गंगारी का गुरुवार सुभूषण माता जी के सानिध्य में चल रहा है, वहाँ चलिए, सब कुछ हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? हमारे किस काम की है? माता जी के साथ किया। अच्छा, इससे मेरे को क्या लाभ होगा? बहुत लाभ होगा, आप जाइए तो। और बाला से सेठ जी ने कहा कि सुभूषण माता जी वहाँ विराजमान है, नाग की सुन में जाना है और पूरे उस्मानपुरा में पूरी भक्ति के साथ इंद्रध्वज महामंडल विधान चल रहा है। तो चलते हैं बाला जी कैसे? अरे चलो चलिए, चलो चलिए, माता के चरणों में चलो चलिए, चलो चलिए, चलो चलिए, उस्मानपुरा में चलो चलिए। बाबू, ये उस्मानपुरा कहाँ है? बेटा पूछना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो होगा। किससे पूछूं बाबू? ये कौन कह रहे हैं सामने बेटा? इस सफेद वस्त्रों में इसे पूछ लेते हैं, कहते हैं कोई विद्वान है बहुत बड़े, चलो चल के इनसे पूछते हैं। लेकिन बाल सफेद है, मुझे डर लगता है बाबू। बेटा सफेद बाल वाले बहुत विद्वान होते हैं, तेरे को क्या पता? चल ठीक है बाबू। प्रणाम, प्रणाम। जयराम जी की सेठ जी। हाँ, जय जिनेंद्र भाई, जय जिनेंद्र। सेठ जी हम लोगों को ये जंगल, अरे क्या हुआ? हम लोग गाय चरा रहे थे, अचानक से जंगल में आग लग गई, पूरा जंगल जल के राख हो गया। हम लोग घर से भागी भागी जा रहे थे, तो हमारे गांव के सेठ जी ने उन्होंने कोई वस्तु निकाल के दी, उन्हें मारने लगे। ये वस्तु नहीं है, प्रणाम करो, ये वस्तु नहीं, ये माँ जिनवाड़ी है। और माँ जिनवाड़ी को अब विलंब मत करो, एक और माँ जिनवाड़ी के प्रतिरूप में यहाँ विराज रही है। आप ये जिनवाड़ी उन्हीं को भेंट कर दो, यहाँ से सीधे चले जाओ नाक के से, कहीं बोलना नहीं, सीधे चले जाओ। हम लोगों को क्या बोलेंगे? बस बस यही बोलना, वंदनी 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 माता जी, बस आप ही जिनवाड़ी की प्रतिरूप हो और ये जिनवाड़ी आपके कर कमलों में भेंट करते हैं। जो क्या? प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम। प्रणाम माता जी, प्रणाम माता जी।
अभी माता जी हो शास्त्र भेद स्वीकार करो माँ कर कमलों में देखे हैं माँ जिनवानी नमन करे यही भावना रखते हैं। बुरी बात जिनवानी माता की। जैन साहित्य एक समृद्ध साहित्य। हमारे जैनाचार्यों ने जहाँ आत्मा के स्वरूप का वर्णन करके आध्यात्म की पिपासा को शांत किया, तो वही महाकाव्य लिखकर अपनी बौद्धिक क्षमता और जैनाचार्य विद्या की सर्व कलाओं में संपन्न है, इसका परिचय दिया। और वही जिनवाणी हमें जन्म मरण से छुड़ा देती है। कल बात चली थी कि हम सद्भाव में जिए, अभाव में ना जिए। पंचम काल में हमें भगवत्ता को प्राप्ति करने के लिए जो जो साधन है उनका आनंद है, जो नहीं है उनके नाम से दुखी ना, जो मिल रहा है उसका आनंद लेना चाहिए। और यही बात हमारे जैनाचार्य श्रावकाचार्य में कहते हैं कि वर्तमान में जो तुम्हारे पुण्य के संयोग से मिला है उसी में धर्म ध्यान कीजिए, अपने पड़ोसी की बड़ी अट्टालिका देखकर दुखी ना। और शिवानी का अमृतपान, माँ का दुग्ध बुद्धि को भी परिष्कृत करता, शरीर को भी परिष्कृत करता, तन मन दोनों को परिष्कृत करता। इसी प्रकार तीर्थंकर की देशना हमारे हर शंका का समाधान को मार्ग प्रशस्त करके। कल बात चली थी सम्यक दर्शन की, तो स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि सम्यक दर्शन की चर्चा सुन सुन के माता जी हम बुद्धे हो गए, परंतु ये क्या चीज है आज तक समझ में नहीं आता। और हम जिस अवस्था में हैं उसे हम किस रूप में आत्मसात कर सकते हैं। माँ जब घर में भोजन बनाती है ना, तो बुढ़े वृद्ध लोगों का भी भोजन बनता है, जवान का भी बनता है और बच्चे का भी, है ना। आज की फैमिली की बात नहीं करें, अब तो पाउच की जिंदगी है ना। पहले घर में जो दादी थी वो बच्चे के हिसाब से खिचड़ी भी बनाती थी और रोटी दाल में भिगो के बच्चे के मुंह में डालती, और जवान लोगों को लिए खट्टा मीठा चरपड़ा मीठा नमकीन, और बुजुर्ग लोगों के लिए उसके हिसाब से। हमारी जैनाचार्य बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने जब सम्यक दर्शन को डिफेंस किया तो जब सम्यक दर्शन को डिफेंस किया तो प्रतिमानियों के अनुसार भी सम्यक दर्शन की परिभाषा, करणानियों के अनुसार भी सम्यक दर्शन की परिभाषा, चरणानियों के अनुसार भी सम्यक दर्शन की परिभाषा, और द्रव्यानियों के अनुसार भी सम्यक दर्शन की परिभाषा। आप कहोगे माता जी तो ये चारों परिभाषाएं आपस में टकरा जाएंगे, या तो फिर सम्यक दर्शन की 4 प्रकार की परिभाषा हो गई, परंतु नहीं। जब एक छोटा बच्चा पूछता है अपने पिताजी को देख के कि तेरे पापा, है ना। और जब उसकी बहन आ गई तो कहते तेरा भाई है ये। और जब उसकी पत्नी आ गई तो कहते इसका पति है।
इसी प्रकार हमारे आचार्य ने श्रोता की पात्रता को देखकर, सुनने वाले की क्षमता, बुद्धि और उसका वर्तमान में क्या परिस्थिति है, उस अपेक्षा से कथन किया। क्योंकि जैन धर्म का प्राण अनेकांत श्यादवाद। जैन शासन का प्राण क्या है? अनेकांत और श्यादवाद। तो जब आचार्य प्रथमा नियम का जब हम स्वाध्याय करते तो आचार्य सीधी सादी परिभाषा कहते हैं कि देव शास्त्र गुरु पर विश्वास करना सम्यक दर्शन है। उसे कुछ नहीं मालूम। अभी आपका बच्चा आपके घर में हो सकता है वो उम्र में बड़ा हो, पर पूछेगा कि तुम 24 घंटे कहते जैन धर्म मालूम, हम क्या करें? तो आप सीधा सा उत्तर देते हैं, देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा कीजिए। और जिसने कुछ अध्ययन पठन पाठन किया है, जिज्ञासु है, जब वो पूछता है करना नहीं हो कि जैन सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या है, तब उसे करना नहीं हो के परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ और दर्शन मोही की 3 प्रकृतियों का उपशम क्षय उपशम करने को सम्यक दर्शन है। और एक व्यक्ति रोज मंदिर आ रहा है, उसकी श्रद्धा बढ़ रही है, कुछ करना चाह रहा है, तो वो पूछता है कि सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या है? तो चरणानियोग से आचार्य कहते हैं प्रसम सम्यक आस्तिक अनुकंपा सम्यक दर्शन। और जब तो चारों नियोग में परिपक्व है, जिसका वैराग्य परिपक्व हो रहा है, जो संसार के विषय भोगों को छोड़ना चाहता है, तब द्रव्य नियोग के अनुसार कहते अहमिको खलु शुद्धो। हम शुद्ध बुद्ध ज्ञान स्वभावी है, मेरी आत्मा पर मेरी श्रद्धा होना, इसी का नाम सम्यक दर्शन। आप कहेंगे माता जी ये तुम कुछ बात समझ में नहीं आई। जब प्राथमिक दशा में है तो आप बच्चों से पूछो ये हवाई जहाज, तो चाबी वाला बैटरी वाला हवाई जहाज दे दे तो बच्चा बड़ा खुश होता है। दादा से कहते दादा मेरे को आज अम्मा ने हवाई जहाज दे दी, बड़ा खुश। जो प्राथमिक दशा में है, कुछ नहीं जान रहा है, और जब धर्म सम्यक को जानना चाहता तो उसे कहा देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा। गुरु हमारे कैसे हैं? निर्ग्रंथ पिछी कमंडल 28 मूल गुणों को पालन करने वाले मुनि आरिका ही तुम्हारे गुरु हैं। और भीतराग भगवान का जिन बिंब वही तुम्हारे आराध्य है, आप इन पर श्रद्धा कीजिए। और भीतराग भगवान के श्री मुख से निश्रित जिनवाणी का पठन पाठन। अब जो मंदिर आया और उसे कुछ नहीं मालूम, आप कहते हो 7 प्रकृतियों का बेचारा भाग जाएगा इस मंदिर से तो बाहर घूम लो। कहाँ की 7 प्रकृतियां? अनंतानुबंधी क्या है? झगड़ा जाए। तब आचार्य ने प्राथमिक दशा में उसे मंदिर लाने के लिए, धर्म में जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, धर्म से आत्मीय संबंध जोड़ने के लिए, धर्म में आनंद की पिपासा जागृत करने के लिए कह दिया देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा। गुरु कोई प्रवचन करता है, मैं करता हूं तो ये दूसरा कैसे कर दे। प्रशस्त भाव जब होंगे तो धर्मात्माओं को देख के आनंद होगा। ये आपका कर्णानुयोग के सम्यक दर्शन को सर्टिफाई करेगा।
वृषभ संवेग संसार से भीरुता, मुझे संसार में अब नहीं रमना है। ये बहुत घिसी पिटी पिक्चर है, बहुत बार देखी है और एंड में रोना ही है। अब अवसर मिला है मुझे कुछ आगे बढ़ने के लिए। प्रतिक्षण संसार को कर्म से भयभीत नहीं है, कर्म बंद से आपको संवेग नहीं है, कर्म का फल भोगने से डरते, पाप करने से नहीं डरते, पाप का फल भोगने से डरते। जरूरत पड़ी तो इंडायरेक्ट में कहीं भी आग लगाई और फिर पानी लेके पहुंच गए। यदि सच्चा संवेग है वो वास्तव में संसार से भीरू है। प्रतिक्षण एक एक कदम भी विवेक पूर्वक रखेगा, विवेक पूर्वक बोलेगा, विवेक पूर्वक खाएगा। आने दो, जब भी मिले, जितना मिले, जितने बजे मिले, हम हमेशा तैयार हैं। है ना? आप एक भजन बोलते ना, हर दम है तैयार तो पार कमाने। कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण संवेग वाला भगवान की पूजा में अनुराग रखेगा, आनंदित होगा। संवेग आस्तिक, आस्था, श्रद्धा, जिनेन्द्र देव की वाणी में स्वप्न में भी संशय नहीं करेगा। क्यों? प्रवचन सार में आचार्य कुंदुत कुंद देव स्वामी कहते हैं, नान्यथा वादिनो जिनः, जिनेन्द्र भगवान अन्यथा नहीं बोलते। सुख विस्तार को यही वैष्णवी भारती, जो तेरा शरणाई है, जामन के नाम पे सोमानी मस्तक नमो। हर पिता का रूप हमने तुमने पाया है, पिता का रूप हमने तुमने पाया है। शुभ संयोग का साथ तुम्हीं से पाएंगे, तेरे नाम को रटते, नाम को जपते जाएंगे। तारोना 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 तारोना, मुझको तेरे शहनाई रे, होना चाहिए का मयूरा, खुशियों की मेरा आई रे, होना चाहिए का मयूरा। शान
सिर रख जो मेरे प्रभु जी से तेरा तेरे भक्त आए मेरे प्रभु जी से तेरा तेरे भक्त आए पकड़ा ओ पकड़ा पकड़ा ओ पकड़ा सो रहा है सच्चो सच्चो दे उसी रक्षिता दे सृजन महल अपूर्व सिरजन महल मंडप सृजन महल अपूर्व मंडप अति सोहे घरवाले के माथे जिन प्रतिमा मन मोहे आरती करो जी बाजी चम 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 तुमको बंदो मन बचतन से तुमको बंदो जय अंतर्यामी जय शांति नाथ स्वामी शतखंड के स्वामी प्रभु शतखंड के स्वामी राज विभव विभोगे राज विभव विभोगे आमि देव रामी ओम जय शांतिनाथ स्वामी ओम जय सिद्ध सिद्ध प्रभो शत इंद्रों से वर्णित शत इंद्रों से वर्णित त्रिभुवन भोज विभो ओम जय सिद्ध सिद्ध प्रभो सत्य संप्रति कालिक कहे ओ स्वामी कालिक कहे नरे लोग भव सीता नरे लोग भव सीता दंतानते रहे ओम जय श्री सिद्ध प्रभु 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 हे हरि गंगा तमें बहाई जीवन निर्मल करवा हे हरि गंगा तमें बहाई जीवन निर्मल करवा प्रेम ज्योति तमें जगाई आत्म उज्ज्वल करवा आ गई
माँ की जय। नई नई आषाढ़ माता नागवनों की पानी, इनके दर्शन से नच जाता गोविंद नहीं भाई। बोलो सुदर्शन माँ की जय, बोलो बड़ी माँ की जय, बोलो सुदर्शन माँ की जय, बोलो बड़ी माँ की जय। अरे भक्ति में झूमे नाचे, भक्ति में झूमे नाचे, ये मस्ताने आए हैं। मेरी गुरु माता जी तेरी आने आए हैं। मेरी गुरु माता जी तेरी आने आए हैं। मुझे अपने ही रंग में रंग ले, भाई बोलो हाथ को। मुझे अपने ही रंग में रंग ले, और मुझे अपना दीवाना बना ले। और मुझे अपने ही रंग में रंग ले, और मुझे अपना दीवाना बना ले। अरे होली और दिवाली, अजी होली और दिवाली, माँ के चरणों में आके मना ले। अजी अमृत रस की धार माता, अमृत रस की धार माता, बरसाने आई है। मेरी गुरु माता तेरे दीवाने आए हैं। प्यार होगा, तेरा उपकार होगा, तेरा दिलदार होगा, तेरा उपकार होगा। मेरा कब से बरस रहे थे, सावन से बरस रहे थे। ना जाओ मेरी गुरु माँ, ना जाओ। प्राय सभी दर्शन और संस्कृति में 4 पुरुषार्थ बताए हैं। पुरुषार्थ कितने होते हैं? 4। उनका एक क्रम है, चारों पुरुषार्थों का क्रम है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? तो मोक्ष को पहले बोलेंगे तो चलेगा। जो सबसे बड़ा है उसको सबसे पहले रख लो, फिर सेकंड नंबर वाले को सेकंड नंबर पे नहीं। अरे तो आप जानो, नहीं तो क्यों नहीं, ये आप जानो। लेकिन हाँ, हमारे मनुष्यों ने, आचार्य भगवंतों ने, ग्रंथकारों ने क्रम यही रखा है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ किनके लिए हैं? श्रावकों के लिए या मुनियों के लिए? अपेक्षाकृत
श्रावकों के लिए भी और मुनियों के लिए भी अपेक्षा। अब 4 पुरुषार्थ सब जानते हैं, लेकिन जीवन की दिनचर्या कैसी बना रखी है हमने अपने जीवन में किसे महत्वपूर्ण मान रखा है। हमने जीवन में किसकी साधना को अपनी साधना बना रखा है। हमने जीवन में जीवन जीने की शैली क्या बनाई हुई है, ये हमारा सबका अपना अपना सोच है। स्वतंत्र नहीं है, इसके लिए कोई हम स्वतंत्र नहीं है, लेकिन हमने अपने आप को स्वतंत्र मान रखा है। स्वतंत्र नहीं है तो इनके ऊपर अंकुश किसका है? अगर स्वतंत्र नहीं है, जो बातें अभी अपन ने कही, तो फिर इनके ऊपर अंकुश किसका है? कर्मों का। अंकुश कर्मों का है। हम जैसा जीवन जीते हैं, हम जैसा जीवन जीते हैं, वैसी कर्म बरकराए खिंचती है, आती है और आत्मा से चिपक जाती है। तो